जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं यूपीएसआई 2022 में सेलेक्टेड हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। जब आप अपनी ट्रेनिंग पर पहुंचेंगे और अपनी आमद करवाओगे, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले सभी को पूरा सेंटर घुमाया जाएगा, फिर असली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सर्वप्रथम आपको टोलियों में बांटा जाएगा। अब आपको बता दूँ कि एक सेंटर पर 500 प्लस बच्चे हो सकते हैं, तो 500 को एक साथ प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए 40-40 लोगों की टोलियाँ बनाई जाती हैं। जैसा कि आपके स्कूल टाइम में एक ही क्लास में ABC सेक्शन होते थे, ऐसे फिर टोली में से किसी एक को टोली कमांडर चुना जाता है। टोली कमांडर को चुनने का अधिकार हमारे उस्ताद को होता है। मैं जिसे चाहें उसको बना सकते हैं। ये हर महीने चेंज भी होते हैं। टोली कमांडर अपनी पूरी टोली को मैसेज पहुंचाता है, जो उसे उस्ताद के द्वारा दिया जाता है। उस्ताद कोई भी इंफॉर्मेशन टोली कमांडर को देंगे, फिर टोली कमांडर अपनी टोली को बताएगा, जिससे टोली कमांडर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद क्या होगा। इस बारे में आपको बता दूं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपसे कोई चॉइस नहीं पूछी जाएगी कि आपको किस जनपद में तैनाती दे दी जाए। इस दौरान आप 1 साल अंडर ट्रेनिंग रहेंगे। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस जनपद में भेजा गया है, तब आप उस जनपद में की पुलिस लाइन में जाकर अपनी आमद करवाएंगे। वहाँ आप 10-15 दिन रहेंगे। फिर SP साहब द्वारा आपको थाना अलाउट किया जाएगा। फिर आपको ये उस थाने में जाकर अपनी आमद करानी पड़ेगी। फिर आप उस थाने में नियुक्त हो जाते हैं। अगले दिन 9 बजे आपको थाने पहुंचना होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है। स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ दिन तक गाइड करेंगे। आपको रजिस्टर पढ़ने के लिए बोला जाएगा, जैसे 4 नंबर रजिस्टर को देखो, 8 नंबर रजिस्टर को देखो। स्टार्टिंग में आपको कोई केस नहीं दिया जाएगा। आपकी बैंक आदि में ड्यूटी लगा दी जाएगी। वहाँ आपको देखना होगा कि कोई संदिग्ध गतिविधियाँ तो नहीं हो रही हैं। तभी धीरे धीरे आपको क्षेत्र का भ्रमण कराया जाएगा। धीरे धीरे आपकी चेकिंग भी आपसे कराई जाएगी। आपको ये सब सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। कोई भी चयनित उम्मीदवार 1 साल की ट्रेनिंग के बाद दरोगा बन जाता है। यूपीएसआई की पहला प्रमोशन इंस्पेक्टर पद के लिए 7 से 10 साल की सेवा के बाद हो जाता है। सर्किल ऑफिसर CO या DSP पद के लिए 16 से 18 साल की सेवा के बाद दूसरा प्रमोशन होता है। 25 से 28 साल की सेवा के बाद सहायक पुलिस अधीक्षक ASP पद के लिए तीसरा प्रमोशन होता है। यूपीएसआई का प्रमोशन विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे एक साथ एक अच्छी प्रशिक्षण अवधि और पूरे सेवा काल में अच्छा चरित्र होना, रिश्वत मामले का कोई सबूत नहीं होना, आप अपने उच्च तथा निम्न दोनों कर्मचारियों के साथ सहयोग बनाए रखना। तो आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप पूरी लगन और सत्यनिष्ठा के साथ नौकरी कीजिए। जनता की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 25-26 की वर्ष की आयु में ऐसा ही बन गए हो, तो समझ लो आप ASP पद तक जाओगे। और अगर आपकी छवि साफ रही तो ये बात लिख कर ले लो, एकदम सत्य बात है। बाकी तो आप समझदार हैं ही। ट्रेनिंग के बारे में मैं बताऊं तो 30 तारीख से ट्रेनिंग का चांस 99% लग रहा है। 1% चांस ही है कि आगे हो सकती है। आप अपनी तैयारी कर लो, 30 तारीख सही हो सकती है। कल एक लेटर वायरल हो रहा था, हेड कांस्टेबल का एक बैच को 1 माह के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो आपको बता दूं, उनको भेजा तो गया है, लेकिन उनके सेंटर्स अलग हैं और हमारे सेंटर्स बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि और हमारे लिए सभी सेंटर्स खाली करा लिए गए हैं। तो लग तो रहा है कि 30 तारीख ही से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 25 तारीख तक हमारा जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। और बहुत सारे लेटर वायरल हो रहे हैं। एक लेटर और वायरल हो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि 30 तारीख ट्रेनिंग के लिए प्रस्तावित है, और जो लोग हमें साइबर क्राइम और तकनीकी की शिक्षा देंगे, उनका भी प्रशिक्षण 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगा। तो समझ लो 30 जनवरी एकदम पक्की तारीख है। आप अपना सामान पैक करके रख सकते हैं। मैंने तो अपना सामान कुछ पैक कर लिया है, कुछ सामान रह गया है जो बाकी समय में मैं ले लूँगा। तो 30 तारीख आपको पक्की मान के चलो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।